बहुत हमें राहुल जी प्रियंका जी नहीं करना है, हमें मणिपुर पर बात करनी है। दरिंदगी मणिपुर में हुई है और दरिंदगी की रिपोर्ट एफआईआर 21 मई को पुलिस दर्ज कर लेती है, लेकिन 2 महीने तक मणिपुर पुलिस सोती रहती है। जब सोशल मीडिया पर वो घटना का वीडियो वायरल होता है तब जाकर मणिपुर पुलिस जागती है। आज उस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है और वो भीड़ थी, अभी भी सिर्फ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी भी बहुत सारे एक्शन की जरूरत है। एक तो देर से और बहुत ही छोटा एक्शन फिलहाल ये नजर आ रहा है, लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, जल्दी से एक रिएक्शन टीएमसी की तरफ से। पुरोहित जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैम आ रही हूं आपके पास। पुरोहित जी से एक रिएक्शन लूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। पुरोहित जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सरकार कह रही है हम मणिपुर पर संसद में चर्चा को तैयार हैं, फिर सर ये हंगामा क्यों, चर्चा क्यों नहीं कर लेते? ये हंगामा का विषय नहीं है, पूरे राष्ट्र को अपमान करने का विषय है। पूरे राष्ट्र शर्मसार है और जो जिम्मेदार है, जो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, घिन आ रही है ऐसे सत्ता के ठेकेदारों पर कि आज ये जो कौरव लोग जिस तरह से बैठे थे, उनके शासन में जैसे चीकरण हुआ था द्रौपदी का, आज वो देश के अंदर में हो रहा है, क्योंकि इसके लिए सीधी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सीधी, क्योंकि वो केंद्र में वो डबल इंजन की बात करती है कि हमें राज्य में भी दे दो और केंद्र में भी हम चलाएंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो रेपिस्ट लोग हैं उनको बुला करके माला पहनाते हैं। जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया उनको जेल से उनकी गुजरात की सरकार बुलाती है। और आज तक सुप्रीम कोर्ट मैं रजत के पास चल रही हूँ। रजत, क्योंकि आप इतिहास भी बता रहे थे यहाँ पर, एक तो ये डबल इंजन की सरकार का फेलियर जो बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, और दूसरा जो विपक्ष कह रहा है कि साहब वोट बैंक की राजनीति बीजेपी जो करती है ना, ये उसका खमियाजा है जिसकी आग में इस वक्त मणिपुर झुलस रहा है। फॉल्ट लाइन्स, मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय देश जानता है, लेकिन क्या वहां पर बीरेन सिंह की सरकार नहीं जानती थी? हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके का निर्देश दिया जाता है, सरकार क्या कर रही थी? सवाल तो यह है ना। रजत सेठी जी आपसे ही सवाल है। जी विषय होते हैं तो उसको टीवी डिबेट में उनका हल नहीं किया। जी मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, इसमें 3 बड़ी कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं, नागा, कुकी और मैतेई। नागा कम्युनिटी के साथ में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ, वहाँ पे टॉक्स रिजॉल्व हो रही हैं। कुकी के साथ में सू ऑपरेशंस हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के साथ में कुकी इंटरलोक्यूटर हैं, उनके साथ जो है डिस्कशंस चल रहे हैं और काफ़ी एडवांस लेवल पे हैं। तीसरी कम्युनिटी है मैतेई कम्युनिटी। अभी भी उसके जो इंसर्जन ग्रुप्स हैं वो टॉक्स में नहीं है भारत सरकार के साथ, उनको अभी फोल्ड में लाने की भरसक प्रयास हो रहे हैं। सोल्यूशन इन्हीं इंटरलोक्यूटर्स के थ्रू, सरकारी महकमे के थ्रू, ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू बैठ के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स करके तीनों समुदाय के निकल सकते हैं। लेकिन ये जो तमाशा हो रहा है ना ये टेलीविजन पर, ये देश की जनता बहुत सही से देख रही है। ये देख रही है कि यही तमाशाबाजी कर करके ना देश का समय बर्बाद किया गया है। जो चीज आज से 3 दशक पहले हो जानी चाहिए थी ना, मेरे जैसी जनरेशन को 5 साल 6 साल वहां पर रह के वहां की समस्याओं को समझ के उसके बारे में लिख पढ़ के तो आज एक ऐसा समुदाय होता जो आज इंटरनेशनल वो कह रहे हैं कि साहब संवाद करके सबसे हल निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। ऐसे में चारू प्रज्ञा का आपने सुन ही लिया कि साहब अगर इन बीरेन सिंह को हटा देंगे तो फिर वहां पर कौन संभालेगा और कौन है जो संभाल लेगा सिचुएशन को। तो कुल मिलाकर मंशा यहां पर सरकार की तरफ से तो साफ हो रही है कि एन बीरेन सिंह ही रहने वाले हैं पद पर अपने, तो फिर उनसे कुछ उम्मीद आपको बनती हुई नजर आती है कि संवाद जो चल रहा है इससे हल निकलेगा या नहीं? मैं 2 बातें कहूंगी। यहां पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, बोला गया यहां पर तमाशा हो रहा है। सर 1 मिनट, यहां पर बोला गया तमाशा हो रहा है और यहां पर बोला गया रोना धोना क्यों है। अगर उन वीडियो की दरिंदगी और हैवानियत देखने के बाद आपको लगता है कि पैम्फलेटबाजी करते हैं ना, ये तमाशा होता है और सवाल पूछना तमाशा है, नहीं देखिए मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। जब आप बोल रहे थे तो बीच में कोई बोला नहीं सर। अच्छा नहीं लग रहा है संवेदनशील मुद्दे पर टोकना। उन्होंने मुझको टोका नहीं, अभी जब आप बोल रहे थे तो नहीं टोका था आपको। प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आपको बीच में नहीं टोका था अभी। तो अब आप सुन लीजिए प्लीज, आपने पूरी बात अपनी रखी। आइए सुप्रिया जी। आई विल रिपीट द 2 वर्ड्स। जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए तमाशा और रोना धोना, वो तमाशा और रोना धोना जरूरी है इस देश में, क्योंकि उस तमाशे और रोने धोने के बाद 78 दिन बाद आज पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अगर पहला आरोपी 4 मई को गिरफ्तार हो गया होता तो हां, इस रुदाली को आप रुदन कह सकते थे, लेकिन आज आपकी नैतिकता नहीं है,
आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। इसको तमाशा और रोना धोना कहिएगा आप लोग। उन लड़कियों के साथ जो हुआ, जो इस देश की औरतें महसूस कर रही हैं, वो तमाशा और रोना धोना है आपके लिए। कहां मृत आत्माएं और कहां जमीन गिरवी रखकर आप लोग टीवी चैनल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक व शुबा नहीं है कि मणिपुर में जो हुआ है उससे इंसानियत भी शर्मसार है। और जिस तरीके से 21 मई को खुद मणिपुर की पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी तब होती है जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है और देश में इस घटना को लेकर आक्रोश होती है। आज सुबह इस मुख्य आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, इसलिए यह भी कहा जाना लाजमी है कि देर से जागी सरकार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।